रिकमेंड किए गए थे, बट हमें लग रहा था ये दवाई है। तो पापा ने बोला कि भाई तुम ऐसे ही सुलटा दो, तुम मेरी मम्मा को बोला कि तुम देख के उसको सुलटा दो, जो भी सारी चीज़ें हैं थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स ले लो और इसको समझ के ओके कर दो। तो फिर जो सारी चीज़ें हमें बताई, जब ये बिजनेस प्लान दिखाने आए थे तो प्रतिभा मैम हमारे घर पर आए थे और मेरे जो मामा है वो उनको लेकर आए थे। तो उन्होंने 6:30 का टाइम रखा था और पापा ऑफिस से 7:30 आते हैं राइट यूजुअली। तो उन्होंने 1 घंटा वेट किया कि पापा आ जाए फिर वो बिजनेस प्लान शुरू करेंगे। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी उसके लिए मैम को, क्योंकि अगर वो 1 घंटा वेट नहीं करती तो शायद हम आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं होते। सो थैंक यू सो मच। तो मैम जब आए उन्होंने पूरा प्लान दिखाया, पापा के लिए वेट किया और फिर मैं, मम्मी, पापा हम सब साथ में बैठ के मतलब प्लान देखा। मैम ने सारी चीज़ें बताई, मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया था, बट पापा को पूरा चीज़ क्लियर हो चुकी थी और तब इस तरीके से हमारी वेस्टीज में शुरुआत हुई थी और फिर पापा ने उसको पार्ट टाइम अपने बिजनेस के साथ बिल्ड करने का स्टार्ट किया। बट थोड़ा सा मैं, मेरी मम्मा और मेरी बहन गुस्सा हो गए थे। क्योंकि उनके पास उनके खुद के बिजनेस से ही टाइम नहीं था और उनको एक और बिजनेस करना था। और जब सारी चीज़ें उनको दिखाई गई तब उनको एक चीज़ समझ में आई कि भाई ये कोई दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स है जो आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स को जो कमी है उसको बैलेंस करने का काम करती है राइट। तो वो चीज़ जब समझ में आई तो फिर घर में सबने लेना शुरू किया और पापा की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे सॉर्ट हो गई राइट। तो थोड़ा सा ट्रस्ट आने लगा प्रोडक्ट्स के ऊपर और उसके बाद पापा तो बिजनेस कर ही रहे थे बट मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे इतना ज़्यादा पापा ने प्रेशर नहीं किया था, क्योंकि ये बचपन से ही था कि कभी भी बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं था। तो जब सारी चीज़ें शुरू हो रही थी उसके बाद जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो मैंने बचपन से ये चीज़ नोटिस की थी कि पापा खुद के ऊपर सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में भी वही था कि जब मैं बड़ी हो जाऊं तो मुझे अपनी पॉकेट मनी के लिए भी अपने पेरेंट्स को ना बोलना पड़े राइट। तो मैं वही सोच रही थी और कॉलेज के टाइम यूजुअली मैं पढ़ाई में मतलब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, मैं एवरेज स्टूडेंट थी, क्योंकि पढ़ाई का और मेरा मतलब 36 का आंकड़ा था। तो मतलब पास हो जाती थी तो वो मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि मुझे पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। मुझे क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम जब मेरा चल रहा था तब मैंने म्यूज़िक क्लास किए, कैलीग्राफी क्लासेस किए राइट, ड्राइंग क्लासेस किए, मतलब जो भी आर्ट रिलेटेड सारी चीज़ें थी वो मैं करती जा रही थी। और कॉलेज के साथ साथ मैं ट्यूशन्स भी देती थी छोटे छोटे बच्चों को राइट, क्योंकि मुझे अपनी पॉकेट मनी निकालनी थी। मुझे कभी भी यूं करना अच्छा नहीं लगता था, मुझे हमेशा यूं करना अच्छा लगता था। तो मैं उसके साथ साथ मतलब आगे बढ़ती गई। साथ ही साथ जो मेरा पैशन था जो अभी भी है म्यूज़िक, तो मैं उसको भी फॉलो करती हूँ राइट। तो तभी भी मेरा कंटिन्यूएशन में था। फिर एक टाइम आया जब पापा ने मुझे बोला कि तू पॉकेट मनी के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है, बट अगर मैं तुझे कोई ऐसा रास्ता दूँ जहाँ से तू अपनी पॉकेट मनी खुद ही जनरेट कर पाए तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि भाई हमारे ये प्रोडक्ट्स है। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए बताया, अश्योर का, स्किन फॉर्मूला 9 का, मिस्ट्रल ऑफ मिलान का। तो सारी ट्रेनिंग्स मैं लेती थी और नॉलेज जैसे जैसे मैं लेती थी तो वो अपने आप शेयरिंग निकल जाती थी राइट। जब मैं कॉलेज जाती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ ऑटोमेटिक मेरी शेयरिंग निकल जाती थी और जब शेयर मैं करती थी तो मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। अब ये क्या चीज़ हो रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं शेयर करती थी और सामने से मुझे मतलब लोग बोलते थे कि भाई मेरे लिए भी ये एक लेके आ जाना राइट। तो इस तरीके से मेरी वेस्टिन में शुरुआत हुई और जब मैं पढ़ाई कर रही थी उसी के साथ साथ मैं सिल्वर डायरेक्टर बन गई और यहाँ से मैं 17,000 to 19,000 की इनकम अर्न करना शुरू कर दिया कॉलेज के टाइम। फिर एक टाइम आया जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो पापा ने मुझे बोला कि अब तू वेस्टीज को एज ए करियर शुरू कर। मैंने एक ही चीज़ बोली कि पापा मुझे करना तो है, बट कल जाके जब मेरी शादी होगी और मे भी शायद मेरे इन लॉज मुझे अलाउ ना करें
तो जो लोग आज मेरे भरोसे आ रहे हैं वो कल किसके भरोसे जाएंगे। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे, मेरे मॉम डैड ने। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि अभी मैं इसके अंदर काम नहीं करूँगी, अभी सिर्फ मैं ट्रेनिंग्स वगैरह लूँगी, और जब मेरी एंगेजमेंट तय हो जाएगी उसके बाद अगर वो लोग मुझे अलाउ करेंगे तो मैं इसके अंदर काम ज़रूर से करूँगी। तो फिर जैसे मतलब पढ़ाई ख़त्म हुई और फिर सारी चीज़ें देखना दिखाना शुरू हुआ, और फिर मेरी मुलाकात हुई प्रियांक से, राइट। और जब मुलाकात हुई तब हमें नहीं पता था कि हम दोनों की फैमिली के बीच में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफरेंस है, राइट। बट देख लिया, एक दूसरे को पसंद कर लिया, उसके बाद हम दोनों को पता चला कि दोनों की फैमिली के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बट उससे पहले वेस्टीज में जैसे ही ज्वाइन हुए तो पापा तो डायमंड हो चुके थे, तो हमने एक ट्रिप ली, रशिया की ट्रिप ली यहाँ से, राइट। तो आप कुछ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, हमने रशिया की ट्रिप ली थी यहाँ से। तो एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया था और फिर मैं तुरंत ही सिल्वर हो चुकी थी, राइट। और सिल्वर डायरेक्टर के बाद जैसे मैंने बोला कि जैसे शादी की बात चलती है तो मेरी मुलाकात प्रियांक से हुई। और फाइनेंशियल डिफरेंस दोनों फैमिली में इतना ज़्यादा था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बट ये कोई लव मैरिज नहीं थी, ये अरेंज मैरिज थी। बट स्टिल जैसे कि कोई भी अगर इंसान है तो वो यही सोचेगा कि जो इंसान ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है तो वो अब क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे। और बचपन से ही मैंने कभी भी मेरे लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, क्योंकि मुझे उस तरीके की लाइफस्टाइल मिली, क्योंकि पापा बिजनेसमैन थे, राइट। तो जब ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई और एक दूसरे को पसंद आ गए, तो फिर हमने ठान लिया कि भाई अब शादी करनी है तो एक दूसरे के साथ ही करनी है। और तब से जो चैलेंजेस शुरू हुए, राइट, फिर हमारी एंगेजमेंट हुई। और एंगेजमेंट के बाद जो हमने काम करना शुरू किया, तो मैं यहाँ पर सूरत में काम करती थी, प्रियांक अहमदाबाद में जॉब करते थे, तो वो जॉब के बाद काम करते थे वहाँ से। और जैसे उनका जॉब ख़त्म होता था वो वहाँ पर प्लान दिखाते थे, मैं यहाँ पर प्लान दिखाती थी। हमने बहुत ट्राई किया, बहुत सारे प्लान्स दिखाए, एक भी इंसान नहीं जुड़ा। 200 से भी ज़्यादा प्लान दिखाए, एक भी इंसान नहीं जुड़ा, राइट। उसका रीज़न क्या है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो हम बहुत मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रहे थे बट प्लान मतलब एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी, राइट। तो उसके बाद चैलेंजेस तो आना शुरू हो गए, और उसके बाद एक टाइम आया कि शादी भी हो गई, राइट। उसके 6-7 मंथ्स में हमारी शादी हो गई। और शादी के बाद हम दोनों ने एज अ करियर इसके अंदर काम करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनकी जो जॉब थी उसमें जो उनकी सैलरी थी दैट इज़ 40,000। अब 40,000 में समझ में नहीं आ रहा था कि मोबाइल के बिल्स पे करे या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट एक रास्ता पहले से पता था, और मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि वेस्टीज हमारे पास था, राइट। तभी जाके हमने ये डिसीजन लिया कि अब इसको हम एज एन करियर करेंगे और इसके अंदर हम हमारी पूरी एफर्ट्स डालेंगे। और 3 साल के अंदर 3 साल हमें कुछ भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ हमारी ग्रोथ को आगे लेकर जाना है। तो ये चीज़ माइंड में क्लियर थी। तो शादी के बाद बोलते ना असल जर्नी शुरू हुई। तो जैसे ही शादी हुई, अब जहाँ मुझे शादी करनी थी, अब सोचिए कि जो लड़की कभी कार से कहीं गई, कार के बिना कहीं गई नहीं है, और उसको उसकी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ पर कार भी नहीं थी। तो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स आना शुरू हो गए थे, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस थे, राइट। जो मैं बोल सकती हूँ कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़ता था। मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो अहमदाबाद शिफ्ट होने के बाद मुझे अकेले वहाँ पर रहना पड़ता था, और प्रियांक की तो नाइट शिफ्ट होती थी। तो मतलब मैं पूरी दिन अकेले ही रहती थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वहाँ पर अनजान सिटी में मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई, और फिर एक टाइम आया वहाँ पर धीरे धीरे टीम बनना शुरू हुआ। और क्योंकि मैं वहाँ पर किसी को इतना ज़्यादा नहीं जानती थी,
और वहाँ पर टीम बनना शुरू हुआ और वहाँ से हमने हमारी जर्नी की शुरुआत की, जो एक्चुअल जर्नी थी, राइट। और 10 महीने तक कोई नहीं जुड़ा था, इंगेजमेंट से लेके शादी के टाइम तक। और वो टाइम पूरा वेस्ट चला गया था। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम में नहीं थे, राइट। हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी जो अपलाइन है हीरेन सर और पारुल मैम, हम उनको एज एन अपलाइन नहीं ले रहे थे, हम उनको एज एन मदर और फादर ही ले रहे थे, राइट। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बीच में आ रही थी। और दूसरा कि हम सिस्टम में नहीं थे। अगर आप सिस्टम में नहीं हो तो ये बिजनेस काम नहीं करेगा, राइट। तो फिर जैसे जैसे हमें सिखाते गए, हमने सिस्टम को सीखा और हमारे जॉइनिंग्स आना शुरू हो गए, राइट। तो इस तरीके से आगे काम चल रहा था। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद एक टाइम आया कि मेरे फादर इन लॉ जो है उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, राइट। और हमें हमारा जो अहमदाबाद का पूरा जो हमारा घर था, तो एक टाइम आया फिर उसके बाद कि हमें पूरा हमारा जो अहमदाबाद वाला घर था वो नौसारी शिफ्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की हेल्थ ठीक नहीं थी। और 1 सितंबर को हमने घर शिफ्ट किया। एंड 20 सितंबर, मतलब कल कल की बात है, कल उनको 3 साल कंप्लीट हो गए और उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था बिफोर 3 इयर्स। वो टाइम ऐसा था कि मतलब घर में डेथ हुई है, मतलब फादर की डेथ हुई है। और समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस को और आगे किस तरीके से लेके जाए, कौन सी सिचुएशन को हैंडल करें। बट एक चीज़ माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, हमने हमारे जो ड्रीम्स थे उसको छोड़ा नहीं, राइट। हम चाहते तो हम ये एक्सक्यूज़ दे सकते थे कि भाई डेथ हुई है तो अभी हम काम नहीं कर पाएंगे, बट हमने वो चीज़ को हावी नहीं होने दिया। हमने डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए हम काम करेंगे। तो जैसे ही सारी अंतिम विधि सारी ख़त्म हुई, उसके बाद मैं और प्रियांक हम उसी टाइम व्हाट्सएप पे आ चुके थे और टीम के सपोर्ट के लिए हम रेडी थे, राइट। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। फिर टाइम ऐसा आया कि हमें नौसारी से अहमदाबाद, क्योंकि टीम अहमदाबाद में थी तो हमने अप डाउन करना शुरू किया। यानी कि वीक में हमने 4 दिन हम अप डाउन करते थे, अहमदाबाद सूरत, अहमदाबाद सूरत, अहमदाबाद सूरत, राइट। तो सुबह की 3 बजे की ट्रेन पकड़ी और रात को वहाँ से 9 या 10 बजे की ट्रेन में वापस आते थे। तो यहाँ पर 3-4 बजे वापस हम पहुँचते थे, राइट। वैसा हम पूरे वीक में 4 बार करते थे। तो तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई क्योंकि सीजन्स चल रहे थे, राइट। ठंडी थी, गर्मी थी, तो हमने कभी कुछ भी नहीं देखा कि भाई किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज होगी, राइट। तो ठंडी के सीज़न में भी इतना जल्दी उठ के हम वहाँ पर नेटवर्क डेवलप करने के लिए जाते थे। और फिर जैसे धीरे धीरे इसके अंदर काम करना शुरू किया, तो प्रियांक की जो जॉब थी, जो वो हमेशा कहता है कि कभी जॉब को उल्टा पड़ा है तो बोझ, राइट। तो बोझ जॉब के अंदर से उसको इतना ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया कि अब उसकी वजह से उसको एक प्रॉब्लम हो गई माइग्रेन की, राइट। तो जॉब में से इतना ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया और फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना टाइम कहाँ दे, राइट। तो फिर ये जो सारे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आ रहे थे। और उसके बाद जब अवार्ड फंक्शन आया, राइट, तब हमने बहुत मेहनत की पूरे साल, बट हम सिल्वर से गोल्ड नहीं हो पाए कुछ पीवी की वजह से, राइट। कुछ पीवी कम पड़ गए और हमारा गोल्ड लेवल जो था वो अचीव होने से इतना थोड़ा सा रह गया, राइट। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि जब अवार्ड फंक्शन चल रहा था तो प्रियांक पूरा टाइम स्टेज के बाजू में खड़ा था और मैं जहाँ पर पूरा इंडोर स्टेडियम था वहाँ पर खड़ी थी। और हम दोनों मतलब पूरा दिन सुबह से शाम तक हम खड़े थे, सेल्फ पनिशमेंट, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो ट्रॉफी नहीं मिली,
राइट। तो फिर जैसे ही सेशन खत्म हुआ, घर पर आए, अपलाइन के साथ बैठे और बहुत रोए। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो ट्रॉफी नहीं मिल पाई। तो सारी चीज़ें जब हुई तो अपलाइन ने गाइड किया हमें कि इस तरीके से आप काम कीजिए, और फिर जब उस तरीके से काम किया तो पहले 10 महीने एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई थी, नेक्स्ट 10 मंथ्स में हम डायमंड हो चुके थे। राइट। तो राइट सिस्टम, राइट गाइडलाइंस जब फॉलो करना शुरू किया तो नेक्स्ट 10 मंथ्स में हम डायमंड हो गए थे। और ये था हमारा गोल्डन रिवेंज। राइट। तो हमने ये नहीं सोचा कि भाई वो ट्रॉफी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हमने हर महीने लगातार लेवल्स चेंज किए। पहले महीने गोल्ड, दूसरे 21 दिन में स्टार, तीसरे 21 दिन में डायमंड, और चौथे 21 दिन में हमने कार फंड अचीव कर लिया। राइट। और इसमें मैं सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहूँगी मेरी और प्रियांक की फैमिली को, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं थी। तो आपने जो अभी सुना वो मेरा पार्ट था, जो सारी स्ट्रगल्स थी वो मेरी थी। अब मैं चाहूँगी कि आप प्रियांक भी आए यहाँ पर और उसने क्या क्या फेस किया तो वो भी आपके साथ वो शेयर करे। राइट। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बस बिल्कुल पास में ही बैठा हुआ था और मैं सब रिकलेक्ट हो रहा था, सब पिक्चर पूरी आंखों के सामने चल रही थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से शुरुआत की वेस्टीज में। सो शुरुआत ऐसे समय पे हुई जब हमारी नई नई एंगेजमेंट हुई थी। सो हम सभी जानते हैं, खास करके जो मैरिड हैं वो सब जानते हैं कि एंगेजमेंट से लेकर के शादी तक का जो पीरियड होता है उसमें घूमना फिरना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा फोकस काम पे या जॉब के ऊपर नहीं रहता, और वही चीज़ हमारे साथ भी हुई। बट वहाँ तक पहुँचा कैसे मैं, वो भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बिल्कुल मैं एक सिंपल से परिवार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मेरी फैमिली में मैं बड़ा हुआ। मेरा बॉर्न एंड रेज पूरा नवसारी में, सूरत के पास एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से मैंने स्कूलिंग कंप्लीट किया। डिस्टेंस मैंने आर्ट्स ग्रेजुएट बना मैं और उसके साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते मैंने जॉब शुरू कर दी थी। आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th, मतलब 12वीं कंप्लीट करने के बाद मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया था, अवे फ्रॉम माय फैमिली, मेरे फैमिली से दूर। और वहाँ से स्ट्रगल की शुरुआत हुई। जब घर से बाहर निकला तब पता चला कि कैसे घर चलता है, कैसे रहा जाता है, लाइफ क्या है। तो छोटी सी एज में समझ आ गया था कि पैसा सब कुछ नहीं होता पर पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता पर पैसा बहुत कुछ होता है, वो बहुत छोटी सी एज में समझ गया था। क्योंकि मेरे मदर को स्ट्रगल करते हुए देखा था मैंने पूरी लाइफ। हम दोनों भाइयों को बड़ा करने में जिनका सबसे बड़ा रोल है, उनको मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा था। सो एट द एज ऑफ 18, 18 साल की एज में मैंने मेरा जॉब शुरू किया फर्स्ट। क्योंकि बचपन से हम सब ज़्यादातर, खास करके मिडिल क्लास फैमिली, बुरा मत मानिएगा, पर हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छा पढ़ो लिखो तभी नौकरी मिलेगी, अच्छा पढ़ो लिखो तभी नौकरी मिलेगी। सो नौकरी वर्ड जो है वो छोटी सी एज से हमारे माइंड के अंदर उसको कंडीशनिंग वो कर लेता है, जगह बना लेता है कि हमें नौकरी करनी है, हमें जॉब करनी है। सो वही मेरे माइंड में भी था कि अच्छी जॉब मिल जाए, एक सैलरी शुरू हो जाए तो मैं अपने साथ साथ मेरे फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। और जॉब मिली काबिलियत के दम पर, वहाँ काम करना शुरू किया और काम करते करते 9.5 साल मुझे हो गए काम करते करते। पर एक ही चीज़ कुल मिलाकर मैं देख रहा था मेरी लाइफ में जो चल रही थी, कि मैं काम करता हूँ, सैलरी आती है, घर का खर्चा थोड़ा बहुत निकलता है, थोड़ा बहुत फिर भी बच जाता है, रह जाता है, और वापस मैं काम करता हूँ, वापस सैलरी आती है, घर का खर्चा निकलता है, और वापस काम पे चलो। तो कुल मिलाकर मैं एक कोल्हू के बैल की तरह मैं गोल 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 चक्की में चल रहा था। और
ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम मैंने ये देखा था, मेरी लाइफ में 2000 लोगों का स्टाफ था मेरे ऑफिस में। ज़्यादातर लोगों को, खास करके मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, जिनको इतना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, वो यही करते रहते हैं कुल मिलाकर कि 30, 35, 40 साल किसी और के लिए काम करते रहते हैं। उस समय पे मुझे बिजनेस की इतनी नॉलेज तो नहीं थी कि बिजनेस करना चाहिए, पर एक मैं ज़रूर सोचता था, जो चीज़ मेरे मन में हमेशा आता था सवाल, कि मैं कब तक जॉब करूँगा, मैं कब तक यूं ही स्ट्रगल करता रहूँगा कि मंथ एंड में मुझे कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे का जुगाड़ मुझे करना पड़ता है ताकि मेरा बाकी का महीना निकले। और ऐसे टाइम में जब मेरी एंगेजमेंट तय हुई त्वरा से, तो उस समय पर हमें वेस्टीज दिखाया गया। हमारे जो मेंटोर है हीरेन सर और पारुल मैम, उन्होंने वेस्टीज दिखाया। आज एंगेजमेंट हुई और कल मैं CNT अटेंड कर रहा था, अड़ाजन में होती थी, आउरा नगर में। तो वेडनेसडे को हमारा एंगेजमेंट हुआ और थर्सडे इवनिंग को मैं CNT देखने के लिए बैठा था पहली बार। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे नींद आ गई थी स्पिरुलिना तक पहुंचते पहुंचते, कि पहला सेशन आज भी मुझे, हर किसी को याद होना चाहिए मेरा पहला सेशन। मैं बहुत बहुत बार उसको मिस करता हूँ। धर्मेश भाई जो हमारे लीडर हैं, डायमंड डायरेक्टर, वो प्रोडक्ट का पार्ट, और तब 2 पार्ट में मीटिंग होती थी, बड़ी 2-2.5 घंटे की मीटिंग होती थी। तो प्रोडक्ट का पार्ट धर्मेश भाई ले रहे थे, और जब तक धर्मेश भाई हमको स्पिरुलिना तक ले गए, तब तक तो मैं मंगल पर पहुंच चुका था और सोते हुए पकड़ा गया। मैं अचानक से, मुझे मार्केटिंग प्लान में ये पूछा गया कि सर आप बताइए, क्या ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जिसमें 46 न्यूट्रिशंस हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। तो ऐसे कुछ वेस्टीज से मेरी मुलाकात हुई, और उसके बाद भी मैं सीरियस नहीं था। मैंने यही सोचा कि ये एक और प्रेजेंटेशन ही है, अब तक मैं कॉर्पोरेट्स के लिए प्रेजेंटेशन करता आया हूं, मैं ये भी कर लूंगा। तो पहला मेरा जो फॉल्ट था इस बिजनेस के अंदर, पहली जो मेरी गलती थी, वो ये थी कि मैंने इसको सीरियस नहीं लिया। जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हमें उसको कितनी कितनी मजबूती से पकड़ लेना चाहिए, वो समझ नहीं थी मेरे अंदर। और मैंने ये सोच लिया कि होगा, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। तो कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, और दूसरा नई नई एंगेजमेंट हुई थी, तो घूमना फिरना वाला मूड ज्यादा था, और उसमें हमने 10 महीना आउट ऑफ ट्रैक जा करके हमने 10 महीने वेस्ट कर दिए। तकरीबन हमने 250 से ज़्यादा लोगों को हमने प्लान दिखाए होंगे, पर एक भी ज्वाइनिंग हमें नहीं मिला, नॉट अ सिंगल ज्वाइनिंग। एक पॉजिटिव पार्ट जो मेरा था वो ये था कि पहले दिन भले मैंने नींद में प्लान सुना, मैं आधा, मेरा ध्यान कहीं और था, पर अगले दिन से मैंने बिल्कुल जो सुना था उसके ऊपर मैंने खुद प्लान देना शुरू कर दिया। अगले दिन मॉर्निंग में मैं ट्रेन पकड़कर वापस गया अहमदाबाद, मेरी जॉब जहां पर थी, और मैंने उसी सेम डे, वेरी सेम डे, नेक्स्ट डे, मतलब एंगेजमेंट हुई, प्लान देखा, और तीसरे दिन से मैं खुद मीटिंग दिखाने के लिए लोगों को इनवाइट करना मैं शुरू कर चुका था। प्लान में जैसा आता था वैसा मैंने दिखाना शुरू कर दिया था। ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, जिसने मुझे आगे बहुत हेल्प की। क्यों? क्योंकि मेरे अपलाइन रहते थे सूरत में, और मैं महीने के 22 दिन निकालता था अहमदाबाद में। तो मैं उनके भरोसे ये सोच करके नहीं बैठ सकता कि मेरी अपलाइन आएगी और प्लान शो करेगी। और तब तक तो मेरे अपलाइन क्राउन थे, उनका चेक करीब 1.25 लाख रुपए के करीब उनका चेक आता था। तो मैं ये सोचता था कि मैं, उनका 1.25 लाख रुपए का चेक आता है, मेरी एक मीटिंग के लिए मैं उनको 300 किलोमीटर कैसे बुलाऊं, एक मीटिंग के लिए। इसलिए ये फॉर्म था मैं, कि मैं जैसा भी आएगा मैं प्लान खुद शो करूंगा, और इसी चीज ने मुझे प्लान शो करने में मास्टरी दिलाई। तो उसके बाद, उसके 1 महीने बाद अगर कोई नींद में भी मुझे पूछता कि स्पिरुलिना क्या है बताओ, तो मैं नींद में भी बता सकता था कि स्पिरुलिना क्या है, भले ज्वाइनिंग नहीं आई थी, कम से कम प्लान दिखाने में मेरी मास्टरी आ गई थी। गलत मैं कहाँ था, मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी, और मैं किसी की अपॉइंटमेंट नहीं लेता था, बिना अपॉइंटमेंट लिए प्लान शो करने पहुंच जाता था। और उस वजह से हमें, हमारी पूरी की पूरी लिस्ट खाली हो गई,
250 जितने लोगों को प्लान दिखाए हमने, पर उनका ध्यान कभी नहीं होता था प्लान में, क्योंकि बेवजह में 2-2 घंटे प्लान दिखाता था बिना अपॉइंटमेंट के। तो ये सबसे पहली गलती। स्ट्रगल कहां पर आ रही थी? स्ट्रगल वहां पर थी कि मेरी जो ऑफिस की जो मेरे आवर्स थे, मेरा ऑफिस का जो टाइमिंग था वो शाम के 7 बजे से सुबह 4:30 बजे का था। मतलब नाइट शिफ्ट में मैं काम करता था और दिन में सोता था। तो प्लान शो करूं तो कब करूं, क्योंकि मैं, जब लोग फ्री होते हैं तब मैं ऑफिस में होता हूं, और जब मैं फ्री होता हूं तब लोग ऑफिस में होते हैं। तब अब मैं कैसे प्लान शो करूं? चाहता मैं तो मैं ये बहाना बना करके बैठ जाता कि मैं नाइट शिफ्ट करता हूं, तब दिन में लोग काम करते हैं और दिन में मुझे सोना होता है, वरना मैं रात को काम कैसे करूंगा। तो मैं टाइम नहीं है का बहाना बना करके बैठ सकता था। पर दूसरा प्लस पॉइंट मेरा उस समय पे ये था हमारा, कि नाइट शिफ्ट के बाद भी मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि जब तक मैं शिफ्ट खत्म करके एक प्लान शो नहीं करूंगा मैं घर नहीं जाऊंगा। तो सुबह 4:30 बजे मैंने निकल के सुबह में 5 बजे भी लोगों को मैंने प्लान दिखाया। क्यों? क्योंकि माइंड में एक चीज तय थी कि अगर वेस्टीज नहीं करूंगा तो वो लाइफ कभी नहीं मिल पाएगी जो मुझे चाहिए, वो लाइफ मुझे कभी नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए। और इसके चलते मैं डिसीजन बना चुका था कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का बिजनेस करना है, जिसके लिए मेरे पास कैपिटल नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? मेरे पास इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? वेस्टीज। अब ये चेक करना था कि लोग तो पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि मैंने मेरी आंखों के सामने पूजा मैम और जिग्नेश सर को मारुति सीएस लेते हुए देखा था, और हम लोग सिल्वर लेवल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, हम उसको, हमारा चेक नहीं बनता था। पर उस समय पे उनका मारुति सीएस आया था। उस समय पे धर्मेश भाई ने नई नई कार परचेज की थी, उनकी महिंद्रा। तो एक चीज तो मैं जानता था कि अगर मेरे अपलाइन ने ऑडी ली है, उन्होंने वॉल्वो ली है, जिग्नेश भाई ने सियाज लिया है, धर्मेश भाई ने महिंद्रा लिया है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस तो काम कर रहा है। अगर कोई गलत है तो वो बिजनेस नहीं है, गलत तो मैं हूं। अब मुझे ये देखना था कि मैं कहाँ गलत हूं। तो सबसे पहला गलत मैं वहां था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं गलत हूं। ईगो रहता है एक, कि इतने साल कॉर्पोरेट में काम किया है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने में कैसे गलत हो सकता हूँ। पर मैं गलत था, जिसका खामियाजा हमने 10 महीने गंवा करके भुगता। अगर कहीं ना कहीं आपको, आपके भी वो लक्षण मुझसे मिलते आ रहे हैं, आपको भी वो बीमारी है मेरे जैसी, तो अब सुधरने का टाइम है, अब वहां से संभलने का टाइम है। सिस्टम एजुकेशन लेने में उसके बाद हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। त्वरा ने बताया कि हमने बहुत मेहनत करने के बाद भी हम सिस्टम में आए, हमने सिस्टम को एक्सेप्ट किया, हमें पता पड़ा कि लिस्ट बनाना जरूरी होता है, इनविटेशन देना जरूरी होता है, फिर मीटिंग आता है। तो लिस्ट बनाकर इनवाइट करने की शुरुआत की, सिस्टम को समझा, 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर हमने देखा, तो पता पड़ा कि गलतियां ही गलतियां हैं। हम हर वो गलती करते हैं जो बाली सर इस सिस्टम में मना करते थे। उनको सुधारने की शुरुआत की, तब हमारा सिल्वर लेवल क्वालिफाई होना शुरू हुआ। जब पहली बार सिल्वर लेवल क्वालिफाई हुआ, 31 तारीख को रात को 8 बजे हमारा लेवल हमने कंप्लीट किया था। अगले महीने खुद से हम लोगों ने चैलेंज लिया कि अगले महीने 25 तारीख को लेवल हो जाना चाहिए। अगले महीने 25 को लेवल हुआ। फिर चैलेंज लिया कि अगले महीने 20 को लेवल हो जाना चाहिए। फिर 20 को लेवल हो गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि 10 तारीख को हम लोग अपना सिल्वर लेवल कंप्लीट करते थे, और जिस महीने अवार्ड फंक्शन था, हम लोगों ने 4 तारीख को हमारा सिल्वर लेवल कंप्लीट कर लिया था। गोल्ड डायरेक्टर हमें क्वालिफाई करना था। 1501 पीवी का साइड चाहिए होता है, और दूसरे लेग से ब्रॉन्ज बनना होता है। हमारा साइड वॉल्यूम था 6000 पीवी, पर दूसरा लेग ब्रॉन्ज क्वालिफाई नहीं हुआ। साइड वॉल्यूम था सिल्वर पे 6000 पीवी। उस वक्त बीवी होता था,
कुछ लाख बीवी थे साइड में, और दिल टूट गया जब गोल्ड डायरेक्टर की ट्रॉफी नहीं मिली। अब ज्यादातर क्या होता है, जब एक बार फेलियर आता है तो थोड़े टाइम वो हर्ट करता है, फिर हम क्या करते हैं कि ठीक है चलो अगले महीने देख लूंगा, फिर अगले महीने भी नहीं होता है तो बोलते हैं अगले महीने देख लूंगा, फिर नहीं होता है तो बोलते हैं अगले महीने देख लूंगा। हमारे माइंड को आदत पड़ जाती है अगले महीने देख लेने की, और वो चीज मुझे नहीं चाहिए थी, हमें नहीं चाहिए थी वो चीज। और यही कारण था कि जब हमने काउंसलिंग में हम लोग खूब रोए, बहुत रोया मैं भी, और उसके बाद जब हमने काम करना शुरू किया तो अगले 4 महीने में 4 लेवल बने, गोल्ड, स्टार, डायमंड और फिर कारफंड अचीव किया। और कारफंड का जब चेक आया 55,000 का, पहली बार 50,000 क्रॉस किया था, कारफंड का जब 55,000 का चेक आया उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे कार के सपने के एक कदम और नजदीक आ गया, क्योंकि वही सबसे मेरा अल्टीमेट ड्रीम था इस बिजनेस से कि मेरी गाड़ी आए, मेरी कार हो। तो कारफंड जब चेक में पहली बार अमाउंट दिखा 14,000 रुपए का कारफंड, तो ऑलमोस्ट मैं टीयर्स में था, ऑलमोस्ट मैं रो पड़ा था कि कारफंड शुरू हो गया, अब धीरे धीरे गाड़ी भी आएगी। पर मीन टाइम 2 चीज जिनके ऊपर हमने सबसे ज्यादा फोकस किया उस समय पे, वो था खुद सीखना, अलग अलग बूट कैंप्स अटेंड किए, सिलवासा गए, गोवा गए, रॉयल एबीपीबी के सेमिनार्स हुए, उसके अलावा जितने भी वीएलसी, वीडब्ल्यूएस, डेल कार्नेगी प्रोग्राम्स हुए, उन सबको अटेंड किया। और इस बिजनेस से जो मुझे सबसे प्यारी एक चीज मुझे मिली वो था माइक, जिससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया माइक और स्टेज से, और ऐसा लगा हुआ कि स्टेज एक बार जब मिला तो कभी छूटने का नाम नहीं लिया। मीटिंग्स हमारे इस बिजनेस का, पहले मैं ये सोचता था, जब मैं रात को 5 बजे, सुबह 5 बजे में प्लान शो करता था, तब मैं ये सोचता था कि मैं इतने प्लान शो कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं निकल रहा है, मैं मीटिंग्स करके करूँ क्या। एक टाइम ऐसा आया जब मेरे दिमाग में उसी दिमाग ने ये सोचा कि मीटिंग्स इस बिजनेस का इनसेपरेबल हिस्सा है, इसको आप अलग कर लो, मतलब आप बिजनेस से बाहर। अगर आप मीटिंग्स नहीं कर रहे, अगर आप मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं तो आप बिजनेस में नहीं है। अगर आप मीटिंग्स कांस्टेंट करते रहेंगे, लोग आपको मना कर दें तब भी आप लगातार मीटिंग्स करते रहेंगे, तो आप जल्दी सफल हो जाएंगे। पर अगर लोग 2 मना करने से आप मीटिंग्स करना बंद कर दोगे, तो आपकी रफ्तार अगर 0 हो गई, अगर आपकी रफ्तार 0 हो गई, इसका मतलब आप ड्राइविंग सीट से ही उतर जाओगे। पर अगर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर की स्पीड से भी आपकी कार चल रही होगी, तो आप जरूर जीतोगे इस बिजनेस में। पहला ट्रिप, पहली बार लाइफ में एयरप्लेन्स को हमेशा नीचे से देखा था मैंने, पहली बार लाइफ में अब्रॉड जाने का मौका मिला, अबू धाबी और दुबई हम गए, और मैं बहुत हैरान था उस ट्रिप पर, क्योंकि कभी ऐसा देखा नहीं था। और जब फेरारी वर्ल्ड में वेलकम वेस्टी लिखा हुआ पढ़ा मैंने, तो मुझे पता चल गया कि अब तक तो मैंने मॉन्स्टर का सिर्फ एक नाखून देखा है, पूरा मॉन्स्टर तो देखा ही नहीं है। मतलब जो मुझे नजर आ रहा था वो तो सिर्फ एक छोटी सी चोटी थी, बाकी तो पूरा जमीन के अंदर पहाड़ था। फिर पता चला कि वेस्टिज क्या चीज है। अबू धाबी में मुझे आज भी याद है, गाला डिनर पार्टी था, जितने भी लोग यहाँ से अबू धाबी में थे उन्हें मालूम होगा कि बहुत शानदार पार्टी थी वो फेरारी वर्ल्ड में। इवनिंग में वैलेंटाइंस डे था। अब शादी के बाद पहला वैलेंटाइंस डे, और वो भी आपको अबू धाबी में सेलिब्रेट करने को मिले, तो उसकी बात अलग थी। बट जहाँ जो वेन्यू था फेरारी वर्ल्ड, जहाँ पर ये पार्टी होनी थी, वहां पर जैसे ही मैं गौतम बाली सर के पास गया, तो एक भी बार मैं उनसे नहीं मिला था, पर फिर भी उन्होंने मुझे पहचान लिया। ये सबसे बड़ी खासियत है हमारी मैनेजमेंट की, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि इतने डाउन टू अर्थ, और उन्होंने मुझे मेरे नाम से बुलाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे वेडिंग के जो फोटोज थे वो त्वरा के फेसबुक पर देखे थे, और उन्होंने मुझे अपने नाम से बुलाया। उन्होंने मुझसे माफी मांगी, बोला कि सॉरी, मुझे आपके वेडिंग में इनवाइट था पर मैं आ नहीं पाया।
और तब मैं समझा कि जब आप छोटा सा भी काम करते हैं उसकी अगर वैल्यू की जाती है तो कितना अच्छा लगता है। जो मुझे 10 सालों में नहीं मिला अप्रिसिएशन, वो एक छोटी सी बात बाली सर की, उससे मुझे समझ आया कि काम कहाँ करना चाहिए, हमारी लाइफ हमें कहाँ देनी चाहिए। उसके बाद हम बिजनेस जब डेवलप कर रहे थे, थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, और मेरे फादर की सडन डेथ हुई। उन्हें 4th स्टेज का कैंसर उन्हें रेक्टिफाई हुआ। बट उस समय में भी हमारी फैमिलीज की ओर से, मेरे मदर की ओर से पूरा हमें सपोर्ट रहा कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए। तो मैं थैंकफुल हूँ हम दोनों की फैमिलीज का, मेरे मदर का, जिन्होंने ऐसे कठिन समय में भी हमें हमारे ड्रीम्स को चेज करने के लिए, काम करने के लिए हमें अलाउ किया। खुद सारी जिम्मेदारी लेकर के, खुद सारे सेक्रीफाइसेस लेकर के हमें अलाउ किया ताकि हम हमारे ड्रीम्स को पूरा कर सकें। और उसके बाद जो स्टेबिलिटी की ओर हमने कदम रखने शुरू किए, कभी पीछे मुड़ के देखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। सिल्वर डायरेक्टर का लेवल था 46,000 का, वो चेक था। 10 महीने काम, एक्टिवली काम शुरू करने के 10 महीने में हमने डायमंड क्वालिफाई किया, और उसी डायमंड के लेवल पर 2,65,000 तक की हमने इनकम जो है हम आगे लेकर के गए। 28 महीने हुए थे एक्टिवली काम करते हुए, और पहला ड्रीम हमने इस बिजनेस से पूरा किया, 20.5 लाख रुपए की MG। और इस कार को लेने से पहले मैं मेरे अपलाइन को 6, 7, 8 बार पूछ चुका हूँ सर कार लेते हैं, कार लेते हैं, कार लेते हैं, और उन्होंने हर बार सही समय का इंतजार करने का हमें एडवाइस किया, क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं। और जब गाड़ी आई तो कार भी ऐसी आई जो हमारी ड्रीम कार थी, और हमने अकेले ने नहीं ली। सबसे इंपॉर्टेंट 16 लोग थे, इंक्लूडिंग हमारे दोनों ग्रेट अपलाइन अश्विनी सर, प्रतिभा मैम जिन्होंने ऑडी A4 लिया, और हिरेन सर और पारुल मैम जिन्होंने अपनी चौथी कार इस बिजनेस से ली, Hyundai सेंट्रो। और कुल मिलाकर 16 लोगों ने एक ही दिन पे कार लेकर के वॉरियर्स में एक रिकॉर्ड कायम किया। तीसरा ट्रिप हम लोगों ने लिया मलेशिया और थाईलैंड का स्टार क्रूज। और जब लोग ये सोचते हैं कि फॉरेन जाकर के क्या करें, पर मैंने ये देखा है कि जितनी बार आप फॉरेन जाते हो उतनी बार आपके चेक में बहुत बड़ा जंप आता है। जितनी बार आप फॉरेन जाते हो उतनी बार आपके चेक में बहुत बड़ा जंप आता है। अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हैं और आप अब तक फॉरेन ट्रिप जाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, देयर आर वेरी मच चांसेस कि फरवरी से, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी से वापस फॉरेन ट्रिप रिज्यूम हो जाएंगे। और मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग एक भी बार अब्रॉड नहीं गए, आप चलिए, आप सिल्वर के ट्रिप पर जरूर चलिए, और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस जो है वो डबल बढ़ जाएगा। राइट, ये एक ऐसा टाइम था जब हमने हमारा 90,000 का इनकम 2,65,000 तक पहुंचाया सिर्फ 120 दिन के अंदर। और ये केवल और केवल, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज से मुमकिन है। राइट, वो रिकॉग्निशन मिलने शुरू हुए जो 10 साल की जॉब में कभी नहीं मिले थे। अपनी खुद की आइडेंटिटी बनना शुरू हुआ। जब मुझे याद है कि जब हम पहली बार गोवा गए थे रॉयल ABPP के कन्वेंशन में, जहां पर गौतम बाली सर आए थे, वहां पर एज अ सिल्वर डायरेक्टर हम उनसे मिले थे। जब थोड़ी सी अचीवमेंट थी कि 46,000 हम लोग अर्न करते थे सिल्वर पे, पर जब अगली बार बाली सर से मिलना हुआ तब हमारा इनकम 3.25 लाख रुपए था। और मैं कार चला रहा था और मेरी बगल वाली सीट पर गौतम बाली सर बैठे हुए थे सुबह 6 बजे। वो सबसे बेस्ट टाइम था, और यहाँ पर एयरपोर्ट पर हमने उनके साथ ये पिक्चर क्लिक किया था। एक टाइम ऐसा था जब कुछ भी नहीं थे, और उसी दौरान एक टाइम ऐसा भी था जब बहुत बड़ी रिकॉग्निशन हमें मिली वेस्टीज के माध्यम से। और ये सिर्फ और सिर्फ संभव है वेस्टीज से। ये एक छोटी सी, मैं एंड करने से पहले एक वीडियो क्लिप है जो आपके साथ
लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता। वो कुछ ऐसे मोमेंट्स थे। फिर डायमंड की ट्रॉफी ली और सबसे इंपॉर्टेंट क्राउन की ट्रॉफी लेने का मौका मिला 24,000 लोगों के सामने। और आज अगर मैं हम दोनों की फैमिली की बात करूं तो आप इन फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं हमारी फैमिली का हर एक इंसान, हर एक फैमिली मेंबर हमारा आज वेस्टीज परिवार के साथ एसोसिएटेड है। और यही हमारी जीत है कि हमारी पूरी फैमिली आज एक साथ है और हम एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच अश्विनी सर, आज आपने हमें मौका दिया हमारी